इस बूट पॉलिश के धंधा से मैं सोचा मैं तो अनपढ़ रह गया, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा दूँ कि कहीं भी अपने रोजी रोटी कमा सके। तो 15 रुपये में जो है मेरी किस्मत आप चमका देंगे कि शिक्षा रहेगा तो विकास हो जाएगा। कि हमने जो बूट पॉलिश के काम करता है तो हम समझते खुद का मालिक हूँ और खुद का वर्कर भी हूँ। सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म आपका कौन सा है? प्लेटफॉर्म नंबर 1 या प्लेटफॉर्म नंबर 4? तो सीरियल बम ब्लास्ट हो गया था लोकल ट्रेन में, बहुत बड़ी हादसा हुआ था। उस समय भी बहुत क्षति चौपा रेलवे को भी जी, और एकदम डरे हुए लोग थे। तो हमारे पड़ोसी थे तो बोले कि संजय जी आतंकवादी हमला हो गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पश्चिम रेलवे के पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। मुंबई शहर, भागदौड़ का शहर, व्यावसायिक राजधानी पूरे भारत की। रुकना मना है, चलते ही जाना है, भागते ही जाना है। आप कोई प्रोफेशनल है, आप कोई भी हैं, आपको अपनी किस्मत चमकाने का होड़ है, आपको आप आगे बढ़ने की जिद है। लेकिन मित्रों, बाबू मशाय, मैडम जी, सर जी, इस किस्मत को अगर आपको चमकानी है तो पहली शर्त है कि आपके जूते चमकने चाहिए। और भले ही आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इस जूते चमकाने के लिए जो हमारे किरदार हैं हमारे भारतीय रेल के स्टेशनों पर, यहाँ आपको ठहरना ही पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा। ऐसे किरदार से हम आज मिल रहे हैं हमारे शू शाइन बॉय श्री संजय राम जी दुखीराम जी। ये हमारे चर्चगेट स्टेशन पर पिछले करीब 25 साल से या हमारे यात्रियों की जो है जूते चमकाने की, उनके किस्मत चमकाने में उनकी मदद करते जा रहे हैं। संजय जी, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। संजय जी, पहले तो ये बताइए कि आज मेरा इंटरव्यू में मुझे जाना है। जी सर। बहुत बड़ा इंटरव्यू है मेरा। तो मुझे जो है सादा पॉलिश कराना चाहिए या कि क्रीम वाली पॉलिश करानी चाहिए? आप क्या सजेस्ट करेंगे? और बहुत अच्छा क्रीम पॉलिश हो जाएगा। कितना रुपए लगेगा मुझे क्रीम पॉलिश में? सर क्रीम पॉलिश को 15 रुपया लगेगा। अच्छा, तो 15 रुपये में जो है मेरी किस्मत आप चमका देंगे? जरूर चमकेगा सर, भगवान करे कि आपकी किस्मत चमक जाए हमसे से। पहले तो ये बताएं, 25 साल से आप हमारे चर्चगेट स्टेशन पर जो है यात्रियों को सेवाएं दे रहे हैं। अपने बारे में बताइए, कब आपने निर्णय किया कि जो है इस बिज़नेस में आना है, इस धंधे में कदम रखने हैं? तो हमारे एक रिश्तेदार था घाटकोपर में, बूट पॉलिश के काम करता था। उनके पिताजी गुजर जाते उस समय, तो उन्होंने बोला कि आपसे काम नहीं होता, कुछ दिन मेरा जो बूट पॉलिश का धंधा है संभालो। तो मैं वहाँ पे काम किया और उस समय थोड़ा ऐसा किस्मत हो गया कि मतलब हम इसी लाइन में आए तो उस समय से रहने लगा दानक सोसाइटी में। हमारे जो संस्था के सेक्रेटरी थे रामकिशन दिल्होर जी, बोला तो हमने भी सोचा कि कोई अच्छा जगह अपना होना चाहिए कि अपना मतलब परिवार से अच्छा हो जाए। मेरी 2 बहन थी, वो लोग को एक की शादी हुआ था, एक को शादी करना था, हमारा भी शादी नहीं हुआ था। तो उस समय हमने ये सोचा कि नहीं कोई अच्छा स्टेशन पकड़े। तो हमने वो लोग से बोले कि सर हमको कोई अच्छा जगह पर, तो उनके भाई लोग की पेटी था यहाँ पे, बोला कि आपको लाइसेंस हम चर्चगेट में दे देते हैं। तो सर 1999 हम चर्चगेट आए, जब से हम यहीं पे चर्चगेट में काम कर रहे हैं। हर कोई नौकरी करता है, किसी ना किसी नौकरी में जो है हमारे ऊपर कोई ना कोई बॉस रहते हैं, हमारे मालिक रहते हैं जी। आपका जो काम है इसमें आपके ऊपर कोई बॉस नहीं रहता, आपका कोई मालिक नहीं रहता, आप खुद जो है अपने काम के जो है मालिक हैं। कैसा लगता है? सर इसमें यही चीज़ है कि हमने जो बूट पॉलिश के काम करता है तो हम समझते खुद का मालिक हूँ और खुद का वर्कर भी हूँ। अब हमको कहीं 2 घंटा समय देना पड़े, किसी रिश्तेदार के पास जाना है, कोई इमरजेंसी, किसी का तबीयत ख़राब हो गया जाना है, तो हम किसी को छुट्टी नहीं लेना है, अपना रोजी रोटी अपना 2 घंटा पहले बंद करके वहाँ पे जाके मिल सकते हैं। तो ये हमको लगा कि अपना ये रोजगार है, कोई प्रतिबंध नहीं है। 2 घंटा लेट भी आया तो कोई बोलने वाला नहीं है, और हम अपन जितने मेहनत करेंगे आप उतना उस हिसाब से पैसा कमा लेते हैं। कोई इमरजेंसी काम लग गया तो किसी से छुट्टी नहीं लेना है, मतलब कि 2 पैसा कमाते हो, लेकिन अपना भी नौकरी से मतलब कि ये है कि प्रतिबंध में नहीं है, यही एक सुविधा है। अपने मन के मालिक है। हाँ, अपनी खुद की जिम्मेदारी है। जी सर। क्या रेट चल रहा है आजकल जूते पॉलिश का? सर इस समय रेट है
सादा पॉलिश 10 रुपया और क्रीम पॉलिश 15 रुपया। हम घर में कितना भी अपने जूते की पॉलिश खुद से करें, वो चमक कभी नहीं आती जिस तरह की चमक आप लोग जो है 30 सेकंड में जो है इतना बढ़िया चमक ले करा देते हैं जब हमारे जूतों का। क्या राज है? आज आपको वो राज हमें बतानी सर पड़ेगी। राज ये है कि उसमें क्या है कि हम लोग को तो पहला काम करने का एक्सपीरियंस है, और वो क्रीम पॉलिश सादा पॉलिश उसके लिए हम लोग 2 ब्रश रखते हैं, एक पॉलिश लगाने का और एक शाइनिंग वाला। और आप लोग जूते पॉलिश कराएंगे तो साल में एक कपड़ा भी आता है शाइनिंग का, तो हम लोग जो दिल से पॉलिश बना देंगे वो घर में भी आप लोग भी नहीं बना पाते हैं, और जो बाहर के जो मोची लोग बैठता है वो लोग भी नहीं कर पाएंगे। हर दिन आप जो है ट्रेन को आते जाते देखते हैं, जी हमारे सर। लोकल ट्रेन है, पैसेंजर्स आते हैं जाते हैं। हाँ। कुछ तो ऐसे पल रहे होंगे पिछले 25 साल में जो आप कभी भूल नहीं सकते। कुछ बताइए इसके बारे में। ऐसा तो 2-3 चीज़ है। एक बार हम लोग यहाँ से घर चले गए थे जल्दी, तो सीरियल बम ब्लास्ट हो गया था लोकल ट्रेन में, बहुत बड़ी हादसा हुआ था। उस समय भी बहुत क्षति चौपा रेलवे को भी, जी। और एकदम डरे हुए लोग थे। तो ऐसा ऐसा घटना, उसमें हमारे सोसाइटी का जो सेक्रेटरी राम किशन दिलहोर थे, उनके एक बेटा भी मारा गया लोकल ट्रेन में। तो ऐसे दिन आया है सर रेलवे में भी, मतलब कि बहुत सारे दुखद की समाचार मिले। हम लोग तो गए थे उनका अंतिम संस्कार में भी, तो हुआ था। दूसरी बात, एक बार मुंबई में आतंकवादी हमला हो गया, तो उस समय भी सर रेलवे के अंदर भी हम चर्ची गेट में, उस समय हम ट्रेन के अंदर जा रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने बोला कि कहीं पे ब्लास्ट हुआ, तो हम लोग ध्यान नहीं दिए। जब सुबह में रात को समय, जब सुबह में 5 बजे उठा, तो हमारे पड़ोसी थे, तो बोले कि संजय जी आतंकवादी हमला हो गया है। लगा तो भाई साहब, मतलब कि बहुत सारे ऑफिसर भी मारे गए हैं। तो हम लोग तो उस दिन काम पे नहीं आया, दूसरे दिन भी आया। उसके बाद में तो एकदम डरा हुआ सभी यात्री और पूरी मुंबई के पब्लिक थी। बिजनेस पर भी असर हुआ होगा। हाँ सर। किस तरह से असर हुआ था? बिजनेस को दिन हम लोग काम ही नहीं किए, कोई पब्लिक ही नहीं रुक रहा था। लोग यही सोचता था कि जल्दी से जल्दी अपना घर छूट जाए, कभी भी कुछ हो सकता है। और फिर वापस जो है स्थिति सामान्य होने में कितना टाइम लगा, जबकि आपको लगा हो कि हाँ वापस बिजनेस जो है शुरू हो गई जैसे पहले हुआ करती थी? सारे के सारे आतंकवादी हैं मारे गए। उसके बाद में मुंबई फिर से मतलब अपने जगह पे खड़ा हो गया जैसे पहले थे, मतलब निडर होके सब अपने अपने काम धंधे में लग गए। यही तो हमने देखे है खूबी कि बम्बई के अंदर बहुत सारे संकट आए हैं, लेकिन 1-2 दिन के बाद में मतलब हर व्यक्ति अपने अपने काम में लग जाते हैं। और स्पिरिट ऑफ मुंबई जिसको कहते हैं। जी जी जी। और कोई ऐसा आदमी भी है तो आर्थिक से कमज़ोर भी है, कुछ हो गया तो कोई भी घटना घट जाता है, तो यहाँ के यात्री है कि मतलब हर आदमी हर तरह से सहायता देते हैं। रेलवे की लोकल ट्रेन, इसकी दुनिया कैसे बदली पिछले 25 साल में? सर रेलवे ट्रेन तो यहाँ की बम्बई का जीवन रेखा है, और हम तो बचपन से ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। बहुत कुछ बदला हुआ है। हमने देखा कि पहला 9 डब्बा की गाड़ियाँ थी, उसकी खिड़की अलग था, बहुत गर्मी लगता था। अभी तो 9 डब्बा से 12 डब्बा हो गया। यात्री जैसा बढ़ गए तो 15 डब्बा हुआ, प्लेटफार्म भी हुआ। सालों से आप देख रहे हैं कि ट्रेन आती है, लोग उतरते हैं, है ना। ट्रेन भी बदला, जो 9 डब्बे के 12 डब्बे हुए, उसके बाद 15 डब्बे हुए, एसी लोकल ट्रेन भी आई, यात्री भी थोड़े बदले, उनका फैशन बदला। इस सब में भारतीय रेल का किस तरह का जो है आप भूमिका देखते हैं देश के निर्माण में? चल भारतीय रेल तो भारत के लिए बहुत अच्छा है। इस सबसे तो पहले कि सस्ते में कम पैसे में आदमी यात्रा कर लेते हैं। वही बस से जाइए, गाड़ी से जाइए तो ज़्यादा लगता है। और बदलाव तो बहुत हुआ। पहले तो लकड़ी का सीट था, और पंखा अच्छा, खिड़की अच्छा, ट्रेन भी अच्छी है। ये प्लेटफार्म जो छोटा तो बड़ा हुआ है, हर जगह व्यवस्था मतलब शौचालय का है। मतलब रेलवे बहुत अच्छा तरीका से काम हो रहा है इस तरह। कोई फॉरेनर भी आते होंगे, जो विदेशी लोग हैं,
जी सर। वो भी कई बार आके अपने जूते पॉलिश कराने के लिए आपके पास आते होंगे। कोई स्पेशल उनकी जो है वो चाहते होंगे कि एक कोई पर्टिकुलर स्पेशल तरीके से आप मेरा जूता पॉलिश करिए। तो ये सब, इसका कुछ अनुभव बताइए। सर जो फॉरेन के लोग आते हैं बाहर गाँव के, तो वो तो जो लोग को मालूम था, अपने एक इंडियन आदमी रहता है वो लोग के साथ में। तो जैसा हम लोग को अंग्रेजी समझ में नहीं आते हैं तो लोग पूछते हैं, तो हम लोग बताते हैं कि सादा 10 रुपया, क्रीम 15 रुपया। तो फॉरेन लोग ज़्यादा से ज़्यादा करके मतलब कि अगर 15 का जो है तो 20, 30, 50 भी दे के चले जाते हैं और थैंक यू बोलते हैं। आपके जो बच्चे हैं वो क्या कहते हैं आपके इस काम के लिए, जो इतना मेहनत करते हैं, उनका क्या ओपिनियन रहता है, उनके क्या कहना है उनका आपके इस काम के लिए? सर हमारे बच्चे लोग, हमारे बच्ची भी है, तो लोग समझते हैं कि पापा मेहनत करते हैं बहुत। कभी कभी मेरे को यहाँ पे 7-8 भी बज जाता है, तो मैं घर पहुँचा तो फ़ोन से बात करता हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए सिर्फ इतना ही सोच रखा हूँ कि कहीं से कुछ कर्जे भी लेना पड़े तो पढ़ाई के लिए मैं पीछे नहीं हटता हूँ। इस बूट पॉलिश के धंधा से मैं सोचा, मैं तो अनपढ़ रह गया, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा दूँ कि कहीं भी अपने रोजी रोटी कमा सके। शिक्षा रहेगा तो विकास हो जाएगा। सब अपना काम है, रोज का कुआं खोदना, रोज पानी पीना। क्या बात है। मेहनत करता हूँ सर जी। लेकिन वही है कि बच्चे लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई भी। और मैं प्राइवेट से ही मतलब वो लोग को पढ़ाया। वैसे बिहार बोर्ड से तो परीक्षा दी है, लेकिन सब वहाँ पे प्राइवेट से ही पढ़े, इसलिए थोड़ा हमको बोझ है। लेकिन बच्चे लोग कामयाब हो जाएंगे तो सोचेंगे कि चलो। संजय जी, सवालों के फास्ट लोकल आ रही है, जवाब भी एकदम फास्ट दीजिएगा। सबसे फेवरेट प्लेटफॉर्म आपका कौन सा है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 या प्लेटफॉर्म नंबर 4? सर 4 है, लेकिन प्लेटफॉर्म तो सब अच्छा है, लेकिन 4 पे फास्ट गाड़ी आती है तो थोड़ा पब्लिक जाते आते हैं तो कमाई थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। अगला सवाल, आप जो है अपने गांव जो है ट्रेन से जाना पसंद करते हैं या बस से? सर ट्रेन से। ट्रेन हमको बहुत अच्छा लगती है सर, बस से। इतना काम करते हैं संजय जी आप, छुट्टी कब लेते हैं? छुट्टी सर जिस दिन ऑफिशियल बंद रहता है संडे को, उस दिन हम काम पे नहीं आते, काम धंधा कम रहते हैं, तो इसलिए घर पे रह जाते हैं संडे को। पूरे दिन काम करते हैं, लंच पर क्या खाते हैं आप? लंच पर सर वही रोटी सब्जी दाल चावल। घर से लाते हैं या आप खरीद के खाते हैं? नहीं सर, खरीद के ही खाते हैं। संजय जी, अगला सवाल आपके लिए, छुट्टे पसंद है या यूपीआई पेमेंट? तो दोनों में तो कोई मतलब अगर कैश मिल जाते तो और अच्छा रहता है। तो कैश अभी भी अच्छा ही लगता है। आपको जो है चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा कहा जाता है संजय जी। जी सर। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो सीसी कैमरा कहा जाता है कि सर कोई भी यात्री आता है, पूछता है कि भाई हमको अंधेरी जाना है, बिरार जाना है, कौन सी गाड़ी है, तो हम लोग यात्री को मदद करते हैं कि भाई 4 नंबर से फास्ट गाड़ी जाएगी, 2 नंबर 1 नंबर से स्लो जाएगी। और कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उम्र वाला आदमी है, चलते चलते ठोकर लगे गिर गया, तो उसको भी उठा देते हैं। मतलब हम लोग पब्लिक को सहूलियत देते हैं। और कई बार संदिग्ध चीज़ें भी देखते होंगे आप, उसका भी रिपोर्ट आप पुलिस को करते होंगे? हाँ सर, अगर ऐसा कुछ लगा कि नहीं जो व्यक्ति इधर उधर घूम रहा है, कुछ शक आ रहा है, चाहे मतलब कि कोई सामान छूट गया किसी का प्लेटफार्म पर, तो ले जाके अपन रेलवे आरपीएफ के पास या जीआरपी के पास जमा कर देते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा एक और दिलचस्प एपिसोड। कैसा लगा आपको ज़रूर हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। वेस्टर्न रेलवे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को काइंडली सब्सक्राइब करें, हमारे इस एपिसोड को लाइक करें और कोशिश करें कि हमारे जितने भी नए एपिसोड्स आते हैं उनको देखें। मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी और दिलचस्प एपिसोड में किसी एक खास दिलचस्प किरदार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।